बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमान। दरूद व सलाम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मैं जमील फ़ारूक 15 नवंबर 2024 की एक ख़बर कि गुजरात की साहिल पर तकरीबन 3,500 करोड़ का मंशियात पकड़ी गई और उसी दिन दिल्ली में तकरीबन 1,000 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई। तो मैंने सोचा कि आओ इस पर बात करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रकमों की, इतनी बड़ी बड़ी मंशियात जो ज़ब्त होती है, ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा लगाते हैं और इतना जो है ये करते हैं, तो उनको कितना प्रॉफिट होता है, क्यों ये करते हैं ये, और इसका असर जो है क्या होता है। तो हम लोग जो है बचपन से देख रहे हैं कि मेरे मतलब तकरीबन 50 से 60 साल पहले शायद कहते थे कि अफ़ीम जो है उसकी लत लोगों को ज़्यादा लगती। फिर मैंने जिस दौर में आँख खोला, मतलब जब संभाला अपने आप को, समझ आई कुछ, तो वो था शराब नौशी। लोग शराब पीते थे और शराब में जो है धुत होते थे, देसी शराब। फिर दौर आया जो है चरस का, लोग चरस पीने लगे। और चरस जो है मैंने जैसे कि देखा अपने गली मोहल्लों में कि चरस ग्रुप में बैठ के पीते हैं और ये पीने वाले जो है कुछ भी अपने डायलॉग बोलते रहते हैं। मैं कुछ डायलॉग जो मुझे अपने बचपन में सुनाई दिए थे वो अभी तक मेरे जहन में हैं। जैसे लगे दम तो मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम। दूसरा, मलांग भेज सोने चांदी का पलंग, बाबा मखदूम घर घर शादी घर घर धूम। अब ये सब डायलॉग का, ये सब इसका क्या उनका मतलब था, क्या ये था, वो तो मैं नहीं जान सकता। या अपनी धुन में वो जो है अपना गम बुलाने के लिए ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है ब्राउन शुगर का दौर आया। इसमें जो है नशा करने वाला अकेला नशा करता था, उसमें वो किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाता। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सब बढ़ने लगा। फिर पैसे की तकलीफ़, चीज़ें भी महंगी होती गई, तो जो रोज़ाना की इस्तेमाल की चीज़ें थी उसमें नशा ढूंढने लगे लोग। जैसे वाइट इंक आती थी, उसको जो है रुमाल में रख के नाक में सूंघते थे। फिर उसके बाद जो है कफ सिरप पीकर, फिर मैंने सुना है, देखा तो नहीं था, कि वो सांप से अपने आप को डसाते भी थे लोग। फिर मावा गुटखा का दौर चला टेलीविज़न पे कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, ये चला। तो यानी एक वक़ार की, एक इज़्ज़त का, तो लोगों में गुटखे का रिवाज ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद जो है बियर बार, जो शराब पीते थे, थोड़ा पैसा आया उनके पास तो वो बार में जाने लगे जहाँ पर लड़कियों का नाच और दूसरी अय्याशियाँ थी, वो खर्च करने लगे। फिर जो है अब जो है आगे बढ़ बढ़ के जो है हुक्के का दौर आया हुआ है। हुक्का बार खुलने लगे, लोग बोलने लगे अरे भाई इसमें तो खाली फ्लेवर है। जगह जगह हुक्का बार खुलने लगे। फिर म्यूनसिपलिटी ने उसको बंद करा दिया। अब जो है लेटेस्ट में जो चीज़ चल रही है वो एमडी, मेथाम्फेटामिन करके केमिकल होता है, उसकी ये गोली एमडी बनाते हैं, जो बड़े धड़ल्ले से समाज के निचले तबके और समाज के ऊंचे तबके में ये नशा जारी है। अब नशे के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि इज्तिमाई तौर पर समाज ने कोई काम नहीं किया।
सोशल वर्कर ग्रुप गली मोहल्लों में थे, उनका ज़्यादातर काम ये होता था कि साल में एक मर्तबा वो कापी और किताबें तकसीम कर देते थे। इसके अलावा और कोई जो है, या कभी कभी कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगा देते थे किसी डॉक्टर के ताउन से, किसी एनजीओ के ताउन से। लेकिन ये नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना, इनफरादी तौर पर जो बच्चे नशे की लत में पड़ गए हैं उनको जो है उस लत से निकालना, ये काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ मजहबी तंजीमों ने ये काम किया, लेकिन वो मतलब गैर मामूली, मतलब कोई इतना यानी उसका ये ना, वो इनफरादी तौर पे कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा समाज इस लानत से पाक नहीं हो पाया। कई केसेस मिलते हैं जिसमें लोगों ने नशे छोड़कर जब वो दीन की तरफ आए हैं तो नशा छोड़कर उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारा और दूसरों के लिए भी वो तरगीब का मोटिवेटर बने। अब बाज़ जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनने लगे, उसमें जो है माँ बाप अपना पैसा देते थे महीने का खर्च, और वहाँ पर जो है बच्चा रहकर वो नशे की आदत छुड़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन वहाँ से आने के बाद तकरीबन 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद फिर से जो है बच्चा वो उसी नशे में शामिल हो जाता था, वो नशा करना लग जाता था। अब जो है हम देखेंगे कि ये बच्चे नशे क्यों करते हैं, क्यों नशे की लत में पड़ जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो फैमिली बैकग्राउंड होती है कि क्या फैमिली में उसके कोई नशा करने वाले थे क्या। क्योंकि बच्चा जब देखता है कोई बुराई को और वो अपने घरों में होता हुआ देखता है तो वो बुराई को बुराई नहीं समझता। फिर उसके बाद जो है डिप्रेशन, खौफ या कोई हादसे का डर होता है, उस वजह से है बच्चे नशे की लत में पड़े। और ज़्यादातर देखेंगे कि छोटी उम्र से टीन एज में जब बच्चा रहता है, जब से अगर वो नशे की लत में पड़ता है तो हमेशा रहता है। बहुत बड़ी उम्र के लोग बहुत कम जाके नशे की लत में पड़ते हैं। खुद एतमादी की कमी और पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर के साथ में पढ़ने वाले, अरे पीना, क्या तू मर्द नहीं है, क्या तू लड़की है, अरे चल, तो आदमी जो है अपनी शान, अपनी खुददारी, अपना जो है उसमें वक़ार समझता है कि, और फिर जो है नशे की लत में पड़ जाता है। पहले सिगरेट से शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बड़े नशे में। शुरू में जो है दोस्त अहबाब भी वो नशे का खर्च संभालते हैं, बाद में जो है वो खर्च खुद उठाना पड़ता है। और अगर कोई गरीब घर का बच्चा है तो वो खुद घर खर्च नहीं उठा पाता है, तो फिर या तो वो चोरी करने लगता है, या जो है गली मोहल्ले में कोई सीधा साधा आदमी होता है उसको बार बार पकड़ के पैसे मांगने लगता है। तो अब ये हम देखेंगे कि नशे से हम क्यों छोड़े, नशा क्यों छोड़े, उसकी क्या वजह है। तो सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला ने हमको जो ये जिस्म दिया है वो एक अमानत है उसकी तरफ से, और जिस्म की जो है हिफाजत करना वो हमारा काम है। और अल्लाह और रसूल के अहकामात है, वईदें हैं बहुत सी शराब और दूसरे नशे के सिलसिले में, तो उससे बचना चाहिए हमको, क्या ये अल्लाह रसूल का फरमान है। फिर जो है हम देखते हैं कि हम जो है उससे समाज पर एक बोझ बन जाते हैं, घर वालों पर एक बोझ बन जाते हैं, दूसरों के मोहताज और लाचार हो जाते हैं। फिर मज़हबी नुक्ते नज़र से देखेंगे तो हम खुद को ज़िल्लत पर पेश करते हैं। इस्लाम और मुसलमानों का नाम हमारी वजह से ख़राब होता है, और ईज़ाए मुस्लिम के भी हम वजह बनते हैं कि हमारे मोहल्ले वाले, बिल्डिंग वाले और ख़ुद हमारे घर में अगर कोई रिश्ता करना हो, लोग जो है हकारत भरी नज़र से उन घरों को देखते हैं। कोई जो है हमदर्दाना तौर पर आगे नहीं बढ़ता है कि चलो
हम ये बच्चे को नशे की लत से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इनफरादी कोशिशें करे तो वो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ असर होगा, लेकिन ये कोशिशें नहीं होती है। हम लोग समझते हैं कि ये हमारा मतलब पड़ोस का मामला है, लेकिन वो पड़ोस की लगी हुई आग हमारे घर तक भी आ सकती है। तो हमको चाहिए कि हम सब इस मामले में कुछ ना कुछ अपने तौर पर करें। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके इलाज के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे बाहर निकाला। तो सबसे पहली बात इलाज के सिलसिले में कि वो बच्चे का या जो भी नशा करता है उसका जहन बनाना चाहिए। वो खुद आमादा होना चाहिए कि हाँ मुझे नशा छोड़ना है। अब छोड़ने के बाद बहुत बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि शराब पीना छोड़ दूंगा तो मेरा लीवर ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अरे लेकिन भाई, जब अल्लाह ने वो चीज़ों को हराम किया, मेरे पास कुछ मेरे सामने भी ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब, मतलब मेरे से उम्र में ज़्यादा थे, उन्होंने शराब छोड़ दिया ना। ऐसे शराब पीते थे कि सुबह उठने के साथ वो शराब की दुकान में रहते थे और रात को बंद करते वक्त भी वो शराब की दुकानें बंद होती तो वहीं होते थे, यानी उतारा लेना और सर ऐसा करके। लेकिन उन्होंने जब ठाना कि भाई मुझे छोड़ना है तो उन्होंने छोड़ दिया। अब उसके लिए वो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उनके साथ रुजू किया। अब वो शुरू में उनको नींद की गोली देते थे कि वैलियम करके होती थी नींद की गोली, कि इनको नींद आ जाए। तो छोड़ता आदमी शराब वगैरह तो एक अजीब कश्मकश में होता है, जिस्मानी जिस्म जो है वो आदी हो जाता है, जिस्म भी बार बार मांगता है, जहन बार बार मांगता है, तो वो नींद की गोली लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो नींद की गोली बंद करके और डॉक्टर साहब ने उनको विटामिन सी की गोलियां देनी शुरू कर दी। अब वो जो है, जो शराब पीते थे वो तो यही समझ रहे कि ये नींद की है और वही खाते थे और अल्लाह के करम से उनको नींद भी आ जाती थी। तो ये का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उनके ऊपर हुआ कि वो जो है इससे जो है निकल गए। और निकलने के बाद वो ऐसे हो गए कि पाँच वक्त नमाज पढ़ने लगे, रमज़ान में एहतिकाफ़ करते थे और खूब जो है समाजी खिदमत वो ख़ुद भी किया करते। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो हम बात कर रहे थे कि हम क्यों छोड़े और या उसका इलाज क्या है। तो फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए, उसमें उनसे बातचीत करना चाहिए कि क्या मसला है, उसको समझाना चाहिए कि कोई भी मसला जो है अल्लाह ताला ने इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा मसाइल नहीं दिए हैं, ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं दिया। जितना जो उठा सकता है उतना ही बोझ है। हम उसको ज़्यादा समझते हैं और अपनी जो है हार मान लेते हैं और अल्लाह की रहमत से मायूस होकर इस तरफ जाते हैं। तो फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर उनके पास कुछ ऐसी मिसालें होनी चाहिए कि भाई देखो, इन लोगों ने भी ड्रग्स लेते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अब उनके प्रोफेशनल सपोर्ट भी उनको मिलना, प्रोफेशनल हेल्प भी उनको मिलना चाहिए, ताकि वो तिब्बी नुक्ते नज़र से जो उनकी बदन में कैफियत होती है, जिस्म में जो कैफियत होती है, उसको कैसे पार करें। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पर तवक्कल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उस जब आदमी की जो कोशिश होती है वो उसको मिलता है, और कोशिश जो है उसकी सही सिमत में होनी चाहिए। खाली आदमी इरादा करेगा तो नहीं होगा, ख्वाहिश करेगा तो नहीं होगा। इरादा और ख्वाहिश के पीछे वैसी कोशिश चाहिए, और कोशिश के लिए भी वो सही डायरेक्शन में कोशिश होनी चाहिए। तो उसमें उलमाए दीन की रहनुमाई हासिल करे, अपने बुज़ुर्गों की रहनुमाई हासिल करे, फैमिली उसको सपोर्ट करे, तो हम इंशाअल्लाह जो है उस लत से बाहर निकलेंगे और हमारा समाज नशे की लत से बाहर निकल पाएगा। क्योंकि ये बाज़ नशे के इसमें तो वईदें आई है कि ईमान आखिरी वक्त में ईमान जाने का भी ख़तरा हो सकता है। तो अल्लाह हम सबको बचाए। आप मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं आपको दुआओं में याद रखता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मवाद
कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर उसको लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।